अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई तमाम लोग? ठीक है, खैरियत से हैं? स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नेक्स्ट जेएस का इंट्रोडक्शन देख लिया था और हमने बहुत डिटेल में क्लाइंट साइड रेंडरिंग और सर्वर साइड रेंडरिंग का कॉन्सेप्ट समझा था और बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा था। ठीक है कि सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होती है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग क्या होती है, क्यों सर्वर साइड बेहतर है क्लाइंट साइड से। ठीक है, यूज़ केसेस से कि कहाँ क्लाइंट साइड यूज़ करनी है, कहाँ सर्वर साइड यूज़ करनी है, और सर्वर साइड के हमने बहुत तरीके करके भी देखे। अच्छा, स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास को। आज हमने नेक्स्ट जेएस के अंदर राउटिंग पढ़नी है। ठीक है, साथ ही साथ डायनामिक राउट, नेस्टेड राउट, ये तमाम चीज़ें पढ़नी है। उसके साथ साथ टेलवेंट का बाय डिफ़ॉल्ट सेटअप भी हमें मिल जाता है। ठीक है, तो एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं और कुछ अच्छा सा बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, गेट स्टार्टेड पे चले जाता हूँ और इंस्टॉलेशन पे चला जाता हूँ। ठीक है, कॉपी करता हूँ इसको यहाँ पे और एज इट इज़ आके यहाँ पे बोलता हूँ भाई, पेस्ट कर देता हूँ उसको। ठीक है, प्रोजेक्ट जब तक डाउनलोड हो रहा है, जब तक रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा यार, कल के दिन ना ESLint मैं आपको बता रहा था कि ESLint क्या होता है। अच्छा, ESLint क्या होता है कि भाई आप ना अपने प्रोजेक्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। ठीक है, जिसके थ्रू ना आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर रूल्स डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक प्रोजेक्ट के अंदर कभी भी एक बंदा काम नहीं करता, बहुत सारे लोग काम करते हैं। ठीक है, तो एक सेट ऑफ जो टीम लीड होता है, प्रोजेक्ट लीड होता है ना, वो क्या करता है, एक सेट ऑफ रूल्स डिफाइन कर देता है कि भाई किसी डेवलपर की आदत होती है कि वो सेमी कॉलन डालता है एंड में हर लाइन के, किसी डेवलपर की आदत होती है वो नहीं डालता। ठीक है, फॉर्मेटिंग जो है ना आप डिस्क्राइब कर सकते हो ESLint के थ्रू, ताकि आगे फर्दर जाके आपका जो कोड है वो बिल्कुल साफ सुथरा हो और एक ही बेस पे लिखा हुआ हो। ऐसा ना हो किसी ने जो है सेमी कॉलन डाले हुए हैं, किसी ने जो है डबल कोटेशन यूज़ किया हुआ है, किसी ने सिंगल कोटेशन यूज़ किया हुआ है। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, एरो फंक्शन के दरमियान में स्पेस देते हैं फॉर्मेटिंग के वक्त, कुछ लोग नहीं देते। ठीक है, ठीक है, अब इसी तरीके से कुछ लोग जो है वो लेट से बार से वेरिएबल भी बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना फॉर्मेटिंग डिफाइन कर देते हो अपने कोड की। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इसको भी मैं नो बोल देता हूँ। ठीक है, टेलवेंट को यस बोल देता हूँ, नो बोल देता हूँ, यस बोल देता हूँ। बाय डिफॉल्ट जो जो चीज़ें मेरे पास आ रही है मैं उसी को रहने देता हूँ। ठीक है, जब तक प्रोजेक्ट बनता है जब तक हम रिकॉर्डिंग करूँगा। चलो, प्रोजेक्ट मेरा बन गया है। मैं इसके फोल्डर में चला जाता हूँ और विजुअल स्टूडियो कोड पे प्रोजेक्ट खोल लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन हो गया। अच्छा, ऐप डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास पूरी एप्लीकेशन होती है। ठीक है, और layout.js फाइल बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमारी main.jsx फाइल होती है रिएक्ट के अंदर। पेज के अंदर जाता हूँ मैं और मैं सिंपल बोल देता हूँ RAFCE। ठीक है भाई, और इसको पेज बोल देते हैं या होम भी बोल सकते हैं। ठीक है, होम बोल दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है भाई, तो क्लास के अंदर बोल देते हैं भाई टेक्स्ट सेंटर। क्या बोल देते हैं भाई इसको, टेक्स्ट। अच्छा, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ना देखो JS की फाइल्स बनी हुई हैं। ठीक है, अब JS की फाइल के अंदर ना आपको JSX का सिंटैक्स ही मिलेगा। देखो जैसे मैं डिफ दिख रहा हूँ तो मुझे जो है ना वो नीचे सजेशन नहीं आ रही डिफ की। ठीक है, तो मैं अगर इस फाइल एक्सटेंशन का नाम JSX रख दूंगा ना तो फिर वो मुझे सारी जो है ना JSX वाली सजेशन आएंगी। ठीक है, JS की फाइल के अंदर बाय डिफॉल्ट जो है वो ये वाला काम नहीं हो रहा होता। अच्छा, या तो आप इस फाइल का नाम .jsx रख दो। ठीक है, या फिर आप नीचे जहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखा है ना यहाँ पे क्लिक करके JSX जावास्क्रिप्ट रिएक्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पे इंटर कर दोगे ना तो फिर अब आपको जो है ना ये JSX इसको कंसिडर करेगा। ठीक है, तो अब देखो मेरे पास डिफ की भी यहाँ पे सजेशन आ गई। क्लियर है बेटा सबको? चलो ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन रन कर लेते हैं भाई हम अपनी। npm run dev। ठीक है भाई, मेरे पास यहाँ पे होम सेंटर में आ गया है। ठीक है, मतलब मेरे पास यहाँ पे टेलवेंट भी काम कर रही है। अच्छा, हम देख रहे थे ये मेरे पास एरर आ रहा है। ये एरर जो है ना वो किसी एक्सटेंशन की वजह से आ रहा था जो मैंने डाउनलोड की हुई है। ठीक है, सेव ऑल रिसोर्सेज, ये एक्सटेंशन कौन सी है भाई? इजी ऑटो रिफ्रेश। ठीक है,
चलो खैर है, इसको जो है ना वो फर्दर देख लेते हैं। आप लोग के लैपटॉप पे तो नहीं आ रहा था ना ये, मुझे यहाँ पे भी कोई अपनी डेवलपमेंट रोकने नहीं दे रहा। ठीक है भाई, कोई मसला नहीं करा। खैर अच्छा भाई, यहाँ तक मेरा काम हो गया ज़बरदस्त। ठीक है भाई, मैंने कल देखा भाई Next.js के जितने भी बाय डिफ़ॉल्ट मैं कोड लिखता हूँ वो सारा सर्वर साइड रेंडरिंग हो रहा होता है, और जहाँ भी मुझे क्लाइंट साइड यूज़ करना है मैं ऊपर जाके क्या डिफाइन कर देता हूँ भाई, यूज़ क्लाइंट। तो फिर वो क्या होगा भाई, सिंपल क्लाइंट साइड पे रेंडर हो जाएगा। ठीक है, सर्वर साइड के अंदर हमने देखा था कि हम रिएक्ट के हुक्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, यूज़ स्टेट हो गया, यूज़ इफेक्ट हो गया, यूज़ रैफ हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर हमने डिटेल में डिस्कशन की कि भाई कहाँ पे जो है वो हमने क्लाइंट साइड यूज़ करना है, कहाँ पे सर्वर साइड यूज़ करना है। सिंपल सी कहानी हमने ये समझी थी, जहाँ पे क्लाइंट का इंटरेक्शन ज़्यादा हो रहा है ना, जैसे फॉर्म फील्ड्स भरवा रहे हैं, लॉगिन फॉर्म बनवा रहे हैं, साइन अप फॉर्म बनवा रहे हैं, वहाँ पे हम क्लाइंट साइड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक चीज़ हमने और देखा था कि यार हमने ना पूरा सिंपल सा एक कंपोनेंट वाला फोल्डर बनाया हुआ है। ठीक है, कहानी ये थी कि भाई मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट शो कर रहा हूँ मैं सारे। ठीक है, प्रोडक्ट की कहानी तो ये है कि भाई प्रोडक्ट तो एक ही रहेगा, क्लाइंट का इंटरेक्शन भी नहीं हो रहा, आखिर में एक बटन लगाना था, तो वो सिंपल एक क्लाइंट के इंटरेक्शन वाले बटन के लिए क्या मैं पूरा कंपोनेंट यूज़ क्लाइंट पे कर दूंगा? नहीं, हमने क्या करा था, हमने उसको सर्वर साइड पे रहने दिया था और हमने एक सिंपल सा बटन बना दिया था, उसको क्लाइंट साइड पे रेंडर करा दिया था। ठीक है, तो हो क्या रहा था, सारी चीज़ें सर्वर पे ही हो रही थी, लेकिन सिर्फ जो वो बटन है वो सिर्फ क्लाइंट साइड पे रेंडर हो रहा था। क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको? बोलो ना यार। चलो, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। ठीक है, अच्छा अगली कहानी जो यहाँ पे आती है वो आती है राउटिंग की। किसी कहानी आती है भाई, राउटिंग की। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो है ना वो राउटिंग का कोई मंजन नहीं है। हम क्या करते हैं भाई, हम जो है ना वो थर्ड पार्टी जो है वो एक सर्विस यूज़ करते हैं। कौन सी सर्विस यूज़ करते हैं, कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करते हैं भाई, रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, ये एक थर्ड पार्टी पैकेज है जो हमें जो है वो रिएक्ट के अंदर सिंगल पेज वाला मंजन करके दे देता है सारा। ठीक है, Next.js के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं है। Next.js एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, कहता है भाई जितनी भी कहानी हो मैं आपको अपने अंदर ही बिल्ट इन दे दूंगा। तो Next.js के अंदर राउटिंग के लिए उनका अपना इनबिल्ट एक ऐप राउटर है। ठीक है, जिसकी आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो कहता है भाईजान आप एक काम करो, आप ना ऐप के अंदर जाके एक फोल्डर बना दो बस। आप क्या करो, ऐप के अंदर जाके एक फोल्डर बना। मैंने क्या करा, अबाउट का एक फोल्डर बना दिया। बात समझ आ रही है? और कहते हैं उस फोल्डर के अंदर जाके ना आप एक फाइल बनाओगे page.jsx के नाम से। किस नाम से बनाओगे भाई, page.jsx। फाइल का नाम पेज ही होना चाहिए, ना पेज का पी कैपिटल होना चाहिए ना स्मॉल में page.js या jsx या tsx आप बना लें। ठीक है, tsx मतलब टाइपस्क्रिप्ट। बात समझ आ रही है बेटा आपको? तो ये ना Next.js ने एक रूल डिफाइन कर दिया भाई। ठीक है, कहते हैं भाई राउटिंग करवानी है ना आपको, आप एक काम करो, आप ऐप के अंदर ना एक फोल्डर बना दो जिस नाम से आपको राउट चाहिए। मैंने बोला भाई /about के नाम से राउट चाहिए, तो उसने बोला भाई /about के नाम से फोल्डर बना दो आप। बेटा बात समझ आ रही है सबको? मैंने /about के नाम से एक फोल्डर बना दिया। ठीक है, अपनी एप्लीकेशन में गया मैंने बोला भाई यहाँ पे /about पे ले जाओ। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे अबाउट का राउट चाहिए। कहानी समझ आई नहीं आई भाई? अबे भाई कहानी समझ आई सबको? तो राउटिंग तो आसान हो गई, कोई कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करने की जरूरत ही नहीं है भाई हमें यहाँ पे। अबे बोलो ना यार, राउटिंग आसान हो गई ना भाई। मिसाल के तौर पे एक और राउट चाहिए भाई यूजर्स का। कौन सा राउट चाहिए भाई, यूजर्स का। मैंने बोला भाई यूजर्स, और उसके अंदर क्या करो भाई, page.jsx के नाम से एक फाइल बना दो। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया भाई यूजर्स। ठीक है, इस पेज पे क्या करूंगा मैं, सारे यूजर्स शो करा दूंगा। ठीक है भाई, चलो उसको h1 बोल देते हैं। क्लास नेम के अंदर बोल देते हैं भाई टेक्स्ट सेंटर टेक्स्ट टू एक्सेल। ठीक है भाई, यही क्लास नेम जाके हम यहाँ पे भी चिपका देते हैं। ठीक है, चलो भाई बेहतरीन हो गया यहाँ तक। ठीक है, /about आ गया, /users आ गया। अच्छा देखो, /users का डायनामिक कोई भी राउट नहीं है, तो उसने बाय डिफॉल्ट मुझे क्या बोल दिया भाई, 404 पेज दे दिया। ठीक है, /users जब मैंने करा मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया बेटा, यूजर्स आ गए। अरे वो रिलोड तो रिएक्ट के मैं असल में यहाँ से चेंज कर रहा हूँ ना, मैं भी आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि राउट जो है ना वो एक बन रहा है। ठीक है ना भाई, तो वो जब ऑब्वियस ही बात है, हम वहाँ पे भी जब जो है वो राउट चेंज करते थे वो तो रिलोड होता ही था ना, वो लिंक से जब करते थे जब सिंगल पेज होता था। तो यहाँ पे भी जब हम लिंक से करेंगे ना तो वो सिंगल पेज होगा। अभी मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि भाई राउट बन गया है। ठीक है भाई, अच्छा तलाल भाई का सवाल ये था कि भाईजान ये मुझे अगर नैव बार लगाना है
तो क्या अब हर फाइल के ऊपर जाके लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट में तो क्या करते थे रिएक्ट के अंदर कि हमने एक लेआउट की फाइल बनाती थी जिसके अंदर आउटलेट हमने डिफाइन कर दिया था और ऊपर जाके हम नैवबार कहते थे तो हर फाइल के अंदर नैवबार शो हो जाता था। यहाँ पे भी जो लेआउट की फाइल है ना, यहाँ पे देख लो चिल्ड्रन है, ये चिल्ड्रन आपकी क्या है भाई, पूरी एप्लीकेशन है, इसके ऊपर आप नैवबार बोल दो भाई, नैवबार, ठीक है। तो हर पेज के ऊपर अब क्या आ जाएगा भाई, अब नैवबार का एक कंपोनेंट बना दो, पूरा नैवबार डिजाइन कर दो, यहाँ पे लाके चिपका दो उसको। कहानी समझ आई नहीं आई भाई? अबे बोलो ना यार, कहानी समझ आई? राउटिंग आसान हो गई, मुश्किल तो नहीं है, बच्चों वाली है राउटिंग, कुछ भी नहीं है इसमें, सही है ना भाई? चलो बेहतरीन हो गया काम, ठीक है। अच्छा अब ना देखो सीन क्या है भाई, रिएक्ट के अंदर भी हमने ये कहानी देखी थी कि भाई अगर हम जो है वो मिसाल के तौर पे मैं मेन पेज पे चला जाता हूँ और मेन पेज पे ना मैं बोलता हूँ भाई एंकर टैग, क्या बोलता हूँ भाई मैं, एंकर टैग। अब एंकर टैग तो हम लगाते नहीं है भाई, हम क्या लगाते हैं भाई, लिंक, क्या लगाते हैं भाई, लिंक, और लिंक के अंदर कौन सा एट्रीब्यूट देते हैं भाई, 2 का। अच्छा नेक्स्ट जेएस का जो अपना राउटर है ना, उसके अंदर आप सबसे पहले तो लिंक को इंपोर्ट कर लो, क्या कर लो भाई, लिंक को, और यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे href ही आएगा, बात समझ आई है? यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा भाई, href ही आएगा। अच्छा ये बोल रहा है कहाँ जाना है भाई, मैंने बोला भाई तुम एक काम करो, तुम ना मुझे यहाँ पे अबाउट पे ले जाओ, कहाँ ले जाओ भाई, अबाउट पे। इसी तरीके से बोल रहा है कहाँ जाना है, मैंने बोला भाई यूजर्स पे ले जाओ, और यहाँ पे क्या बोल दो भाई, यूजर्स। बात समझ आई बेटा? बेटा बात समझ आई? अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा br लगा लेते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा डिजाइन भी इसको करना पड़ेगा बटन वाले बिहेवियर के लिए, ठीक है, लेकिन चलो खैर मैं भी इसको इतना कर लेता हूँ। जैसे ही मैं अबाउट पे गया, मैं कहाँ गया भाई, जैसे ही मैं यूजर्स पे गया, मैं कहाँ गया भाई, यूजर। और अब क्या है भाई, ये सिंगल पेज है, क्या है बेटा, ये सिंगल पेज। कहानी समझ आई नहीं आई? बोलो ना यार, कहानी समझ आई सबको? बेहतरीन हो गया भाई, मुश्किल तो नहीं, आसान है राउटिंग, बच्चों वाली, कुछ भी नहीं करना, फोल्डर बनाना है और फोल्डर के अंदर किस नाम से फाइल बनानी है, page.jsx के नाम से। क्लियर है? चलो अब तो ना कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ना कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी डाउनलोड करनी है, बना बनाया सारा माल मिल गया भाई, ठीक है, चलो बेहतरीन हो गया। अच्छा अब इसी तरीके से ना मैं एक और राउट बना रहा हूं /कॉन्टैक्ट का। इसका राउट बना दिया भाई मैंने /कॉन्टैक्ट का। कॉन्टैक्ट के अंदर मैं बोल देता हूँ भाई page.jsx, और यहाँ पे सिंपल RAFC के अंदर हम बोल देते हैं भाई कॉन्टैक्ट, ठीक है भाई। अच्छा ऐप के अंदर आके मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट का राउट भी लगा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई, कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट के अंदर हम कुछ नहीं करते, हम एडिटर जाके ये वाली कहानी चिपका देते हैं, ठीक है भाई। कॉन्टैक्ट पे गया, मैं कहाँ आ गया भाई, कॉन्टैक्ट पे आ गया, ठीक है भाई। अच्छा अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे आप नेस्टेड राउट किस तरीके से जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे नेस्टेड राउट में क्या करते थे हम, पाथ के नीचे चिल्ड्रन डिफाइन करते थे। यहाँ पे नेस्टेड राउट के लिए बोलता है भाई आपको कॉन्टैक्ट के अंदर कॉन्टैक्ट शो हो गया, अब मिसाल के तौर पे आपने करना है contact/CEO, इसका एक राउट बनाना, नेस्टेड राउट हो गया ना, अबे भाई नेस्टेड राउट हो गया ना, contact/CEO नेस्टेड हो गया। कहते हैं भाई जो कॉन्टैक्ट के अंदर ना एक और फोल्डर बना दो, कॉन्टैक्ट के अंदर क्या करो भाई, एक और फोल्डर। मैंने बोला भाई कॉन्टैक्ट के अंदर पर्सन के नाम से एक फोल्डर बना दिया मैंने, किस नाम से फोल्डर बना दिया भाई, पर्सन के नाम से, और उस पर्सन के अंदर आपने क्या करा भाई, page.jsx, ठीक है भाई, RAFC कॉन्टैक्ट पर्सन, ठीक है भाई। ये क्या बन गया भाई, एक, बोलो ना यार, एक राउट बन गया, क्या बन गया बेटा, एक राउट बन गया, ठीक है। नेस्टेड कॉन्टैक्ट, क्या राउट बनाया बेटा, /contact/person, ठीक है भाई। चलो बेहतरीन हो गया। अच्छा इसको मैं क्लोज ऑल कर देता हूँ, ठीक है, और मैं चला जाता हूँ होम पे, पेज पे चला जाता हूँ, ठीक है। PR हमने यहाँ पे भी लगा दिया, और हम एक काम करते हैं, हम एक और लिंक लगा देते हैं, और हम इसको बोलते हैं भाई नेस्टेड कॉन्टैक्ट। और नेस्टेड कॉन्टैक्ट क्या है, /contact/person, यही है भाई। चलो होम पे चले आते हैं भाई। जैसे ही मैं होम पे गया, नेस्टेड कॉन्टैक्ट पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, मैं कहाँ चला गया, /contact/person पे, और ये क्या है भाई, नेस्टेड कॉन्टैक्ट। /contact पे जाऊंगा तो ये क्या होगा भाई, सादा कॉन्टैक्ट। कहानी समझ आई? नेस्टेड राउट भी आसान हो गया भाई। अबे बोलते क्यों नहीं हो यार, नेस्टेड राउट आसान हो गया भाई, कुछ भी नहीं है, सिंपल क्या करना है भाई, फोल्डर आपने बनाना है और वो क्या करेगा भाई, उसका राउट खुद बना देगा। क्लियर है भाई? अच्छा अब ना
नेस्टेड राउट भी हो गया, राउटिंग भी हो गई भाई। अब डायनामिक राउट देखना है। क्या देखना है भाई अब हमें? डायनामिक राउट। डायनामिक राउट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़र के अंदर जा रहा हूँ, ठीक है। यूज़र के अंदर जैसे ही मैं जा रहा हूँ तो मुझे जो है ना, अच्छा अभी सिंपल डायनामिक राउट बनाते हैं बेटा। इधर देख लो रमीश, सिंपल मैंने यूज़र का एक राउट बनाया। मैंने क्या बनाया भाई? सिंपल एक यूज़र का राउट। मैंने सिंपल एक यूज़र का राउट बनाया, ठीक है भाई। यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, सारे यूज़र शो करा दूंगा और यूज़र के राउट के आगे मैं एक डायनामिक आईडी भिजवा दूंगा। मैं क्या भिजवा दूंगा? एक डायनामिक आईडी, ठीक है। तो एक ये डायनामिक राउट बन जाएगा। बात समझ आ रही है? नेस्टेड राउट और डायनामिक राउट तो पता है ना बेटा, रिएक्ट के अंदर पढ़ा था डिटेल में। अच्छा, डायनामिक राउट के लिए ये बोलता है भाई, एक तो यूज़र का राउट अपने बन गया ना, अब यूज़र के अंदर आपको डायनामिक राउट चाहिए। आप यहाँ पे एक फोल्डर बना दो। क्या बना दो भाई? आप यहाँ पे फोल्डर के अंदर आप अरे के ब्रैकेट को ओपन करके इस तरीके से आईडी लिख दो। फोल्डर का नाम ही आपने ये रखना है, ठीक है। एरे का स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना, ओपन करो। अच्छा, नाम आईडी के अलावा भी आप कुछ दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आईडी रखा है, ठीक है। और आप अरे को बंद कर दो, ठीक है। अरे वाले स्क्वायर ब्रैकेट को क्या करो भाई? बंद। बोल रहे डायनामिक के लिए ये वाला काम कर दो आप। बात समझ आ गई? तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यूजर के आगे डायनामिक राउट बना दूंगा, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, फोल्डर के अंदर क्या करो भाई? फाइल बना दो। किस नाम से भाई? page.jsx के नाम से। मैं बोलता हूँ भाई डायनामिक यूजर, या इसको मैं बोल देता हूँ सिंगल यूजर। क्या बोलता हूँ भाई मैं? सिंगल यूजर। बेटा कहानी समझ आई? यहाँ पे नहीं आई? बोलो ना यार, ठीक है। कुछ भी नहीं करना आपने जो है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। आपने सिंपल क्या करना है, जहां पे आपको डायनामिक राउट चाहिए ना, उसके अंदर जाके आप क्या करो भाई? आईडी का फोल्डर बना, ठीक है। अभी क्या करेगा भाई? डायनामिक राउट बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? डायनामिक राउट, ठीक है। अच्छा, बेहतरीन हो गया। स्लैश यूजर पे यूजर आ रहे हैं और डायनामिक राउट में मेरे पास क्या आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा। अब जो डायनामिक आईडी मेरे पास आएगी, जो मेरे पास डायनामिक क्या आएगी भाई? आईडी। वो मुझे कहाँ मिलेगी? वो आईडी मुझे मिल जाएगी प्रॉप्स के अंदर। कहाँ मिलेगी भाई? प्रॉप्स के अंदर। प्रॉप्स के अंदर आपको मिलेगा पैरम्स। क्या मिलेगा भाई? और पैरम्स के अंदर आपको क्या मिल जाएगी भाई? आईडी, ठीक है। तो मैं यहाँ से प्रॉप्स के अंदर जो पैरम्स आएगा उसको डायरेक्ट डिस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। पैरम होता है, पैरम्स होता है, पैरम्स होता है ना। और यहाँ पे भी जाके उसको डिस्ट्रक्ट कर लेता हूँ आईडी को। चलो एक काम करते हैं, पैरम्स को डिस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जाके मैं बोल देता हूँ भाई params.id, ठीक है भाई। चलो बेहतरीन हो गया। स्लैश यूजर्स पे यूजर्स आ गया। स्लैश यूजर्स के बाद आईडी बोली भाई मैंने, तो मेरे पास क्या आ गया भाई? सिंगल यूजर का डायनामिक राउट आ गया। और जो आईडी यहाँ भिजवाई है वो आईडी मुझे कहाँ मिल गई? params.id। नहीं ना, देखो भाई कंपोनेंट के अंदर प्रॉप मिलता था, ठीक है। नेक्स्ट जेएस कहता है भाई जो तुम डायनामिक आईडी भिजवाओगे ना, ठीक है, उसके लिए तो वो आईडी तुम्हें कहाँ मिलेगी? props.params.id। ऑब्जेक्ट था, मैंने यहाँ पे पैरम्स ऐसे ही बुला लिया। मसला हो रहा है, यहाँ पे प्रॉप्स लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे फिर तुम्हें आईडी कहाँ मिलेगी? props.params.id। क्लियर है भाई? देखो props.param तो एक ऑब्जेक्ट था ना, मैंने क्या किया? मैंने प्रॉप्स को यहीं से ना डिस्ट्रक्ट कर लिया। मैंने बोला भाई पैरम्स है। क्या है भाई? पैरम्स भी एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आईडी मिल जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंपल सिर्फ आईडी भी लिखूंगा तो मुझे मिल जाएगा। आईडी और फोल्डर का सेम होना चाहिए। हाँ, ठीक है भाई। तो मैंने यहाँ से क्या किया? देखो प्रॉप्स भी ऑब्जेक्ट था, पैरम भी ऑब्जेक्ट था, ठीक है। तो मैंने क्या किया? पहले पैरम्स को डिस्ट्रक्ट कर लिया, फिर यहाँ पे किसको डिस्ट्रक्ट कर लिया? आईडी को। अब यहाँ पे मुझे सिंपल क्या लिखना पड़ा? आईडी लिखना पड़ा। समझ आई बात? नहीं आई? वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, हो जाएगा भाई। डायनामिक राउट समझ आ गया सबको? बोलते क्यों नहीं हो यार? अच्छा चलो अब एक काम करते हैं, तमाम बच्चे अपने अपने लैपटॉप के अंदर राउटिंग चला लें। एक सिंपल राउट बनाया अबाउट का, ठीक है। एक नेस्टेड राउट बनाया कॉन्टैक्ट/पर्सन का, और उसके बाद एक डायनामिक राउट बनाया यूजर और डायनामिक राउट जैसे मैंने बनाया, ठीक है। अच्छा उसके साथ साथ एक और काम करना आप लोग बेटा, आप लोग ना नेक्स्ट.जेएस के अंदर डेजी यूआई को डाउनलोड कर लेना। किसको डाउनलोड कर लेना बेटा? डेजी यूआई। अच्छा डेजी यूआई के लिए ना सिंपल मैं जाता हूँ हाउ टू यूज पे, ठीक है, और इंस्टॉल पे आ जाता हूँ। मैं कहाँ जाता हूँ बेटा? इंस्टॉल पे। नीचे ही मुझे ऑप्शन दिया हुआ है नेक्स्ट.जेएस का, यहीं पे आ जाता हूँ मैं नेक्स्ट.जेएस पे। नहीं ना, इंस्टॉल करना है भाई। अच्छा यहीं से ये बोल रहा है इसी पे जाके ना इंस्टॉल कर दो,
और प्लगइन के अंदर जाके ना ये वाला काम कर दो। मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है यार, यहाँ पे ये भी तो ऑप्शन था। अच्छा ये एग्जाम्पल है, ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, नेक्स्ट जेएस पे जाता हूँ अपनी एप्लीकेशन में, यहाँ पे जाके इसको क्या करता हूँ भाई, ठीक है, और यहाँ पे जाके डेजी यूआई डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। दूसरी कहानी क्या बोलता है भाई, प्लगइन्स में जाके ये रिक्वायर वाला सिंटैक्स लिख दो। मैं पूरा प्लगइन कॉपी करता हूँ, टेलविंड की कॉन्फ़िग फाइल में आके प्लगइन्स के अंदर क्या लिख देता हूँ भाई, एज इट इज ये चिपका देता हूँ, ठीक है भाई। अबे क्लियर है भाई, ठीक है। और एक काम करते हैं, डेजी यूआई का ना बटन भी लगा के देख लेते हैं। यहाँ पे बटन बोलते हैं भाई, और यहाँ पे JSX के अंदर जाके प्राइमरी बटन यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, और जितने भी लिंक है ना, करना क्या था, बटन चिपकाना था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भाई, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से बटन ला के पेस्ट कर देते हैं, और ये वाला जो लिंक है, इस लिंक को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। एक काम ये भी कर सकते हैं, लिंक के अंदर बटन बना दे, लेकिन मैंने बटन के अंदर लिंक लिख दिया, ठीक है भाई। चलो अच्छा देखते हैं ये चल भी रहा है नहीं चल रहा। इसको हम बोल देते हैं npm run dev, ठीक, npm run dev, dev बोला, लोकल होस्ट पे खोला भाई प्रोजेक्ट, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे टाइम लेता है ये प्रोजेक्ट खुलने में, वीट में कितना ज़बरदस्त तरीके से कंपाइल हो जाता था फॉर, ठीक है, ठीक है। देखो डेजी यूआई मेरे पास आ गई है यहाँ पे, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे भी जो है वो अबाउट का बटन आ गया, तो डेजी यूआई भी मेरे पास यहाँ पे लग गई। अबाउट पे जैसे क्लिक कर रहा हूँ मैं, तो मैं कहाँ चला जाऊँगा भाई, अबाउट पे। क्या हो गया भाई, मैं कहाँ चला गया भाई, अबाउट। क्लियर है भाई सबको, अबे भाई क्लियर है सबको। चलो अब मैं काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे तुम लोग को राउटिंग चलाने का कह दिया है, ठीक है। राउटिंग जब हम कर लेंगे, उसके बाद फिर हम यूज़र की एपीआई कॉल करके सिंगल यूज़र पर डायनामिकली डेटा भिजवाएंगे, आईडी भिजवा के यूज़र बुलवा लेंगे, ठीक है भाई। चलो शुरू हो जाओ साथ। अच्छा भाई, ई कॉमर्स वाला असाइनमेंट और ब्लॉगिंग ऐप वाला असाइनमेंट नेक्स्ट सैटरडे तक मुझे हर बच्चे का चाहिए। दूसरी चीज़, जितनी फंक्शनैलिटीज़ मैं डिफाइन करता हूँ ना, मतलब होता है पूरी फंक्शनैलिटीज़। ब्लॉगिंग ऐप की यूआई प्रॉपर चाहिए, ई कॉमर्स ऐप की यूआई से मुझे कोई ताल्लुक नहीं है मेरा। वो तुम अगर चाहो तो खुद अच्छी बना लो प्रॉपर। यूआई बनाने में डेजी यूआई से कितना टाइम लगता है, बने बनाए कार्ड मिल जाते हैं, सब तो तुम्हें बना बनाया मिल जाता है, उसके बावजूद भी तुमसे कार्ड डिज़ाइन नहीं हो रहा सही, तो फिर तो तुम्हारी अपनी नाअहली है ये। अच्छा, मैंने ना डेजी यूआई सेटअप कर ली थी यहाँ पे, सही ना भाई, नेस्टेड राउट भी बना लिया था, ठीक है, और डायनामिक राउट भी बना लिया था। अच्छा मैं कर क्या रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं जाता हूँ होम पे। कहाँ चले जाता हूँ भाई, होम पे। होम का है भाई, ये रहा हूँ, ठीक है। लिंक के अंदर हम बटन बना दें तो ये बेहतर रहेगा ना। चलो बना के देखते हैं। बटन को मैंने कॉपी किया, और जहाँ यूजर्स लिखा है ना, वहाँ पे मैंने बटन चिपका दिया। यहाँ पे मैंने बोल दिया यूजर्स, ठीक है। चलो अच्छा, यही काम जो है वो मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ। इसको मैं बोल देता हूँ कॉन्टैक्ट, ठीक है, और इसको अच्छा नेस्टेड वाला हटा देता हूँ, ठीक है भाई। और इन सबको ना मैं एक डिव में रख लेता हूँ, div डॉट फ्लैक्स जस्टिफाई सेंटर गैप 5। अबाउट का नहीं आया, अच्छा अबाउट में भी हम फिर यही करते हैं, स्लैश अबाउट बोल देते हैं इसको, और यहाँ पे क्या बोल देते हैं भाई, अबाउट, ठीक है भाई। चलो अबाउट पे क्लिक किया, अबाउट पे आ गया। यूजर्स पे क्लिक करा, कहाँ आ गया भाई, यूजर्स पे आ गया। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करा, कहाँ आ गया भाई, कॉन्टैक्ट पे आ गया, ठीक है भाई। अच्छा
अब ना कहानी ये है, जैसे ही मैं यूजर्स पे जाना चाह रहा हूँ ना, मैं कहता हूँ भाई जेसन प्लेस होल्डर के जितने भी यूजर हैं उन सबको स्क्रीन पे क्या कर दो भाई, रेंडर कर दो। ठीक है, अब कहानी ये है, इसको मैं क्लाइंट साइड पे रखूँ या सर्वर साइड पे रखूँ? सर्वर साइड पे रख देता हूँ। किस पे रख देता हूँ भाई? सर्वर साइड पे। ठीक है भाई, चलो। अच्छा, सर्वर साइड जब बाय डिफॉल्ट कोई भी चीज़ है, ठीक है, तो उसमें आपको यूज इफेक्ट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू ये कर दो, इस फंक्शन को एसिंग बना दो। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा दो भाई? अवेट लगा दो। ठीक है, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट डेटा डॉट जेसन कर दो भाई। ठीक है, कंसोल करवा दो किसको भाई? रिस्पॉन्स को। ठीक है, तुम्हारे पास यहाँ पे सर्वर में क्या आ जाएगा भाई? डेटा आ जाएगा। जैसे ही मैं यूजर पे जाऊंगा, डेटा क्यों नहीं आया भाई? यूजर्स ही है ना ये, कहीं नेस्टेड पे तो नहीं कर दिया? नहीं, यही है। यूजर्स पे जाता हूँ भाई मैं। ठीक है, आ गया भाई। असल में ना मैंने यहाँ पे टूडोज और एक लिखा हुआ, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसलिए मुझे देखनी है। देखो अभी भी देखो यहाँ पे देख रहे हो, आ रहा है, ये रहा, दिख रहा है। चलो अब इसको यूजर्स बोल देते हैं। ठीक है, सारे यूजर्स आ गए मेरे पास। ठीक है भाई, सर्वर पे रेंडर हो रहा है, यूज इफेक्ट की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्लाइंट पे रेंडर हो रहा होता है तो लोडिंग वोडिंग सब दिखाता हूँ मैं। ठीक है, सर्वर पे तो HTML ही पूरी बन के आ जाएगी, तो लोडिंग वगैरह चेक कराने की जरूरत नहीं। मैं बोलता हूँ भाई रिस्पॉन्स पे चला दो मैप। क्या चला दो भाई? यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा आइटम। ठीक है, रिटर्न करवा दो। रिटर्न क्या करवा दो भाई? एक डिव रिटर्न करा दो। ठीक, डिव के अंदर सिंपल h1 बोल देते हैं। h1 के अंदर मैं बोलता हूँ आइटम डॉट नेम। ठीक है, और यहाँ पे एक btn प्राइमरी बना लेते हैं भाई। शो मोर के नाम से। किस नाम से भाई? शो मोर के नाम से एक btn प्राइमरी बना दिया। क्लास नेम इसको दे देते हैं भाई बॉर्डर ब्लैक। ठीक है भाई, राउंडेड दे दो भाई। ठीक है, P5 दे दो। सही है भाई, और इस पूरी कहानी को भी एक डिफ के अंदर रख दो। क्या कह रहे हो? की नहीं थी, सही है। डिफ को हम की भी दे देते हैं, आइटम डॉट आइटम। ठीक है भाई, सारे यूजर्स आ गए भाई मेरे पास, बोलो ना यार। अच्छा, थोड़ा सा इसमें गैप लाने के लिए मैं इसको क्लास नेम बोल देता हूँ डी फ्लैक्स नहीं, सिर्फ फ्लैक्स है। फ्लैक्स कॉलम। ठीक है, गैप दे दो 5 का, m दे दो, x दे दो 5। मुनासिब लग रहा है थोड़ा सा? ठीक है भाई, चलो mt दे दो 5 का, और mx दे दो भाई 10 rem का। मुनासिब लग रहा है भाई? चलो, अच्छा अब ना जितने भी यूजर्स हैं सारे यूजर्स मेरे पास आ गए। ठीक है, देखो कहानी क्या है भाई? कहानी यूजर्स पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा ना, देखो अब एक चीज देखो बेटा, यहाँ पे page.jsx पे मैंने लिंक लिखा है। क्या लिखा है बेटा मैंने? लिंक में क्लाइंट का इंटरेक्शन हो रहा है, यानी कि लिंक पे यूजर क्या कर रहा है? क्लिक कर रहा है, लेकिन ये फिर भी सर्वर पे लगा दिया मैंने। ठीक है, समझ आ रही है बेटा मेरी बात? लेकिन मैं यहाँ पे ऑन क्लिक नहीं लगा सकता। ऑन क्लिक में यहाँ पे, क्योंकि उसमें क्लाइंट का इंटरेक्शन हो रहा है। लिंक बाय डिफॉल्ट सर्वर पे ही बनता है और वो सर्वर से ही इसको चेंज कर देगा। ठीक है, मैं जैसे ही यूजर पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे सारे यूजर्स आ गए। ठीक है, सारे यूजर सर्वर पे क्या है भाई? रेंडर हो के फिर मेरे पास बनी बनाई HTML आ रही है। ठीक है ना भाई? चलो, क्या दे रहा? हाँ ना, वो बनी बनाई HTML आ रही है ना मेरे पास, सारी कहानी सर्वर पे हो रही है। समझ आ रही है मेरी बात? अच्छा, अब ना मैं चाह रहा हूँ कि भाई इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूँ ना शो मोड पे, मैं चला जाऊँ डायनामिक पे। कहाँ चला जाऊँ भाई मैं? डायनामिक। कहाँ चला जाऊँ? डायनामिक। अच्छा, मैं बोलता हूँ भाई एक काम करो, कहाँ गए यूजर? यही है ना? मैं बोलता हूँ भाई एक लिंक बना दो। एक क्या बना दो भाई? लिंक। अच्छा, लिंक को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट भी कर लिया, और इसके href के अंदर मैं बोल देता हूँ बैकटिक स्लैश यूजर, यूजर से यूजर है, यूजर स्लैश आइटम डॉट आईडी। किसी को मसला है यहाँ तक? जिस लिंक पे क्लिक करूंगा उसी आइटम की आईडी पे चला, शो मोड पे क्लिक करा उसी आइटम की आईडी पे चला जाऊंगा।
कहाँ चले जाऊंगा, उसी आइटम की आईडी पे, ठीक है। सिंगल यूजर 9 है। और यहाँ पे जाके क्या करना है भाई, भाई सिंगल यूजर तुम्हारे पास आ गया, सिंगल यूजर आ गया, आईडी के अंदर क्या मिल रहा है भाई, आईडी। डेटा बुलवा लो भाई, फैच, ये बोलता है भाई डेटा ना तुम्हें सिंगल यूजर का भी ऐसे ही मिल जाएगा, आखिर में क्या दे दो भाई, आईडी दे दो। क्या दे दो आखिर में, डेटा बुलवा लिया। यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया भाई, बैकटिक, क्या बोल दिया बेटा यहाँ पे, बैकटिक। और इसको हम क्या बोल देते हैं भाई, एसिंग, ठीक है। स्लैश यूजर स्लैश आईडी, इसी यूजर का डेटा आ जाएगा मेरे पास। अबे भाई आ जाएगा, इसको सिंपल स्क्रीन पे रेंडर कराना है, ठीक है। रेंडर कराने के लिए कुछ भी नहीं करना, ठीक है। मैं कह देता हूँ भाई रिस्पॉन्स में एक ऑब्जेक्ट आएगा मेरे पास। अबे ऑब्जेक्ट आएगा ना भाई, अच्छा मैं कहता हूँ भाई h1 बना दो, एक डिव बना दो, डिव के अंदर h1 रख, यूजर नेम क्या रख दो भाई, देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है मेरे पास। नेम आ रहा है, यूजर नेम आ रहा है, ईमेल आ रहा है, ठीक है। यूजर नेम के अंदर क्या बोलते हैं भाई, रिस्पॉन्स डॉट नेम, रिस्पॉन्स डॉट यूजर नेम, ठीक है। इसको बोलते हैं फुल नेम, ठीक है। इसको बोलते हैं यूजर नेम, इसको बोलते हैं भाई ईमेल, रिस्पॉन्स डॉट ईमेल। और भी बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे चेक करवा सकता हूँ, ठीक है। फोन नंबर है, वेबसाइट है, कंपनी है, ठीक है। लेकिन मैं अभी ना सिर्फ ये 3 चीजें शो करा रहा हूँ, ठीक है। आ गई भाई तीनों चीजें। बैक चाहता हूँ भाई, मैं इस यूजर को देखना है, शो मोड पे क्लिक किया भाई, ये पैट्रिक लेफ्टसैक वाला यूजर आ गया मेरे पास, ठीक है। देख लो डायनामिकली काम कर रहा हूँ भाई मैं। अब बेटा बात समझ आ रही है, 10 वाले यूजर में 10 वाला यूजर आ गया, समझ आ रही है बेटा बात सारी। सारी कहानी कहाँ हो रही है भाई, सर्वर पे ही हो रही है। अच्छा अब ना हमारे पास नेक्स्ट.जेएस के अंदर डायनेमिक राउटिंग समझ आ गई सबको। असाइनमेंट,
अच्छा भाई, मैंने ना यहाँ पे सिंपल डायनामिक राउट वाला काम कर लिया है। अच्छा, नेक्स्ट जेएस के अंदर ना कुछ स्पेशल फाइल्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि एक फाइल होती है लोडिंग डॉट जी एस एक्स, लोडिंग डॉट जे एस एक्स, ये स्पेशल फाइल है। ये क्या है बेटा? अच्छा, ये क्या कहता है भाई? ये कहता है भाई जहाँ जहाँ लोडिंग रिक्वायर्ड होगी ना, वहाँ वहाँ मैं क्या करूँगा, खुद ब खुद लोडिंग लगा दूंगा। क्या करूँगा भाई? वहाँ मैं खुद ब खुद, अब यहाँ पे तुम स्पिनर वगैरह कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। देखो अब लोडिंग का रिक्वायर्ड है, मिसाल के तौर पे भाई मैंने ये वाली कहानी करी, ठीक है। मैं गया अबाउट पे, अबाउट आ गया, यूजर्स पे गया मैं, लोडिंग आई, हल्की सी लोडिंग आई। जब तक यूजर्स नहीं आ रहे सर्वर से, जब तक इसने हल्की सी क्या शो करा दी भाई? लोडिंग। वो मैं देख रहा था, पहले यूजर पे क्लिक कर रहा था, थोड़ी टाइम बाद उस पे जा रहा था। सर्वर पे जब तक डेटा नहीं आके वो HTML का पेज नहीं आ जाता, जब तक वो स्क्रीन पे क्या शो करा देगा? लोडिंग। लेकिन आइटम मेरे पास कहाँ से आएंगे? सर्वर से। शो मोर पे मैं क्लिक करता हूँ, हल्की सी लोडिंग आई, फिर ये मेरे पास डेटा आ गया। हाँ, फाइल बनानी है बस, लोडिंग डॉट JSX की। तो कहानी खत्म ना, हर जगह कस्टम लोडिंग लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं इंपोर्ट नहीं करना, नेक्स्ट जेएस खुद लगाएगा। हाँ, लोडिंग डॉट JSX की फाइल बना दो, नेक्स्ट जेएस खुद लगाएगा। समझ आई ये बात? अच्छा, अब मेरी बात सुनो, देखो यूजर्स पे मैं जाता हूँ, लोडिंग आई, फिर सारे यूजर्स आया, ठीक है। तो उस तरीके से अच्छा बिहेवियर बन गया मेरे पास। एक और स्पेशल फाइल है, नॉट फाउंड डॉट JSX, ठीक है। अच्छा, अभी देखो नॉट फाउंड की फाइल कैसी है। मैं बोलता हूँ ये वाला तो कोई यूजर है ही नहीं भाई मेरे पास, मतलब ये वाला तो कोई राउट है ही नहीं ना मेरे पास। क्या हो गया भाई? अच्छा अच्छा, असल में मैंने बना दी है और ये सेव भी हो गई, ये ऐसे जो है ना, ये कहानी खाली आ रही है, देख लो। एक मिनट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, अब रीलोड करता हूँ इसको मैं, मेरे पास ये वाला पेज आ रहा है बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट जेएस के अंदर, नॉट फाउंड वाला पेज इस तरीके से। अब मैं कस्टम डिफाइन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ भाई, फाइल बना दूंगा, कौन सी भाई? नॉट फाउंड डॉट JSX, RAFCE, ठीक है भाई। मैंने सिंपल डिफ रख दिया नॉट फाउंड का। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ भाई, मेरे पास क्या आ गया भाई? तो नॉट फाउंड पेज भी मैं कस्टम क्या कर सकता हूँ भाई? डिफाइन कर सकता हूँ। कुछ भी नहीं करना, नॉट फाउंड के नाम से क्या करनी है भाई? एक क्लियर है? लोडिंग नॉट फाउंड समझ आ गया, डायनामिक राउट समझ आ गया बेटा सबको? अबे बोलो भाई। कौन से बटन पे? वो फिर तुम्हें कस्टम लगानी पड़ेगी। हाँ, वो करवा दो। हाँ सही है भाई। कहाँ जा रहे हो भाई? कहाँ जा रहे हो? अच्छा भाई, क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको? चलो भाई, रिकॉर्डिंग यहाँ पे क्लोज करते हैं।